प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई द्वै यो लसे, ज्यों सूरज और धूप। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आपको सुनाने वाली हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय, जिसमें राजा परीक्षित के जन्म का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराज शांतनु और गंगा जी के पुत्र का नाम था देवव्रत, जिन्होंने अटल प्रतिज्ञा की, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। जब राजा शांतनु ने गंगा जी को दिया वचन पूरा नहीं किया, तब गंगा जी उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद से राजा शांतनु का विवाह हुआ सत्यवती के साथ। राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र और हुए, जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य के अल्प आयु में ही उनके पिता महाराज शांतनु का स्वर्गवास हो गया था। महाराज शांतनु के स्वर्गवास के बाद चित्रांगद और विचित्रवीर्य का लालन पोषण देवव्रत ने अर्थात भीष्म पितामह ने ही किया था। अब चित्रांगद के बड़े होने पर उसका राज्य अभिषेक भीष्म पितामह के द्वारा कर दिया गया और उसे हस्तिनापुर का राजा बना दिया। परंतु कुछ समय के बाद ही चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अब एक बार फिर से हस्तिनापुर का राज सिंहासन सूना हो गया था। हस्तिनापुर को आवश्यकता थी एक नए राजा की। तब भीष्म पितामह ने चित्रांगद के छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। अब समय बीतता रहा। भीष्म पितामह को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता सताने लगी। कोई भी राजा अपनी पुत्री का हाथ हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के हाथों में नहीं सौंपना चाहता था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि विचित्रवीर्य हर समय मदिरा के नशे में ही रहते थे। अब भीष्म पितामह को एक दिन अपने गुप्तचरों से समाचार मिला कि काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों का स्वयंवर रचाने वाले हैं। तब भीष्म पितामह उस स्वयंवर में जाकर अकेले ही सारे राजाओं को पराजित कर तीनों राजकुमारियों को, यानी कि अम्बा, अंबिका और अंबालिका को लेकर हस्तिनापुर में आ गए। काशी नरेश की सबसे बड़ी पुत्री अम्बा ने भीष्म पितामह से कहा कि वो तो राजा शाल्व से प्रेम करती है और केवल उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती है। यदि मेरा विवाह किसी और पुरुष के साथ किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। भीष्म पितामह ने ये बात सुनकर उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और बाकी दोनों राजकुमारियों का विवाह राजा विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया गया। अब विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं हुई। विवाह के कुछ समय के बाद विचित्रवीर्य की भी किसी रोग से पीड़ित होकर मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु के बाद उनकी माता सत्यवती बहुत ही परेशान रहने लगी। अब उन्हें इस बात का भय सताने लगा कि इतने बड़े साम्राज्य का होगा क्या, क्योंकि हस्तिनापुर का राज सिंहासन एक बार फिर से सूना हो गया था। अब सत्यवती को अपने कुल का नाश दिखने लगा था। फिर एक दिन सत्यवती ने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा कि हे पुत्र, तुम विचित्रवीर्य की रानियों अंबिका और अंबालिका के साथ पुत्र उत्पन्न करो और इस कुल का नाश होने से बचा लो। इस कुल के वंश को आगे बढ़ाओ। परंतु भीष्म ने कहा कि हे माता, मुझे क्षमा कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपके सामने ही आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी और जिसे मैं किसी भी कीमत पर भंग नहीं कर सकता। भीष्म पितामह से ऐसे वचन सुनकर माता सत्यवती को बहुत दुख हुआ और वो जानती थी कि किसी भी कीमत पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकते। तब अचानक उन्हें अपने सबसे पहले जन्मे पुत्र वेदव्यास की याद आई और उन्हें बुलावा भेज दिया। अपनी माता की आज्ञा पाकर वेदव्यास जी तुरंत ही हस्तिनापुर आ गए। सत्यवती ने उन्हें देखकर कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, अतः वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए वेदव्यास जी कहने लगे, हे माता, आप मुझे 1 वर्ष का समय दे दीजिए। लेकिन सत्यवती ने ये कहकर मना कर दिया कि पुत्र, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। इस प्रकार अपनी माँ की आज्ञा मानकर वेदव्यास जी ने माता से कहा कि वे दोनों रानियों को एक एक कर उनके पास भेज दें और उन्हें देखकर जो जिस भी भाव में रहेगा उसको वैसा ही पुत्र प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका कक्ष में गई, लेकिन व्यास जी के भयानक रूप को देखकर वो डर गई और डर के कारण उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। और आप जानते हैं, इस प्रकार डर से आंखें बंद करने के कारण जो पुत्र उन्हें उत्पन्न हुआ वो जन्म से ही अंधा था। इसीलिए अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र पड़ गया। उसके बाद छोटी रानी अंबालिका कक्ष में गई।
वो भी व्यास जी के भयानक रूप को देखकर डर गई थी। डर के कारण उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई। डर के कारण अंबालिका का शरीर एकदम पीला पड़ गया था। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक अल्पायु पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु रखा गया। अब दोनों रानियों की बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन तीनों राजकुमारियों में से जिस राजकुमारी को यानी कि अम्बा को भीष्म ने शाल्व देश के राजा से विवाह करने के लिए वापस भेज दिया था, उसे शाल्व देश के राजा ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार वो वापस आ गई। आदि पर्व में ऐसा वर्णन है कि अम्बा ने अपनी माता सत्यवती की आज्ञा का पालन नहीं किया और अपनी जगह पर उन्होंने वेद व्यास जी के सामने अपनी दासी को भेज दिया। जब दासी वेद व्यास जी के कक्ष में गई तो वो महर्षि के इस भयानक रूप को देखकर डरी नहीं, बल्कि निश्चल भाव से खड़ी रही। तब वेद व्यास जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दासी को भी पुत्र का वरदान दिया और दासी की संतान के रूप में ही जन्म हुआ था विदुर जी का। विदुर जी कौन थे और क्यों महाभारत में इतने प्रसिद्ध थे, इसके बारे में भी आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अब ये तीनों राजकुमारों को पालने की जिम्मेदारी भी भीष्म ने स्वयं ले ली। जब तीनों राजकुमार थोड़े बड़े हुए तब भीष्म ने इन्हें गुरुकुल में भेज दिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। गुरुकुल में तीनों राजकुमारों ने विद्या अर्जित की। धृतराष्ट्र बल विद्या में श्रेष्ठ हुए, पांडु धनुर्विद्या में और विदुर धर्म और नीति में पारंगत हो गए। इस प्रकार तीनों राजकुमार अपनी अपनी शिक्षा प्राप्त कर वापस हस्तिनापुर में आ गए। अब जब हस्तिनापुर में आ गए तो नीतियों के अनुसार बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया जा सका, क्योंकि ऐसी नीति थी कि कोई भी अंधा व्यक्ति कभी भी राजा बनने का अधिकारी नहीं हो सकता। और क्योंकि विदुर एक दासी के पुत्र थे, इसलिए उन्हें भी राजा नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए भीष्म ने पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा नियुक्त कर दिया। कहा जाता है यहीं से भाइयों के बीच में जो मतभेद प्रारंभ हुए, जो फूट पड़ी, वो फिर आजीवन चलती रही। और यही कारण था कि कभी भी पांडव और कौरवों के बीच में परस्पर स्नेह नहीं बन पाया। कहने को तो कौरव और पांडव चचेरे तहेरे भाई थे, लेकिन इतिहास में कभी न भूलने वाला महाभारत का युद्ध उन्हीं चचेरे और तहेरे भाइयों में हुआ था। कारण था सिंहासन। अगर इस बात को सरल शब्दों में समझाया जाए तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो भाई भाई में आपसी विवाद होते हैं वो अधिकतर प्रॉपर्टी के लिए, जमीन जायदाद के लिए ही होते हैं। और फिर ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि भाई भाई ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते और यहाँ तक कि कई बार एक दूसरे से युद्ध करने की भी स्थिति बन जाती है, जैसा कि हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच। और ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार राजा पांडु की मृत्यु के बाद भीष्म ने न चाहते हुए भी धृतराष्ट्र को कौरव वंश का राजा बना दिया। धृतराष्ट्र कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके बाद कौरव वंश का राज्य सिंहासन युधिष्ठिर को मिले, युधिष्ठिर यानी कि पांडु पुत्र को मिले। इस तरह से राजा धृतराष्ट्र हमेशा से ही अपने पुत्र दुर्योधन को अपने बाद राजा बनाना चाहते थे, जिस कारण से वो लगातार पांडु पुत्रों की यानी कि पांडवों की उपेक्षा करते रहते थे। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय, राजा परीक्षित के जन्म का वर्णन। महाभारत कथा के अनुसार राजा परीक्षित का जन्म पांडवों के कुल में हुआ था, जो बहुत ही बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। राजा परीक्षित के पिता का नाम अभिमन्यु और उनकी माता का नाम था उत्तरा। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र थे। राजा परीक्षित के जन्म की कथा उस समय की है जब द्रौपदी को समाचार मिला कि उसके 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी है। तब उन्होंने आमरण अनशन कर लिया और कहने लगी कि यह अनशन वो तभी तोड़ेंगे जब अश्वत्थामा के मस्तक पर सदैव बनी रहने वाली मणि उन्हें प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को भेद पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। तब देवर्षि नारद और व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर दिया, किंतु अश्वत्थामा ने पांडवों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर उस ब्रह्मास्त्र का वार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वरदान प्राप्त है, उसका पुत्र अवश्य ही जन्म लेगा। नीच अश्वत्थामा,
यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण वह बालक मृत होगा तो भी मैं उसे जीवन दान दूंगा और वह इस धरती का सम्राट होगा और तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्षों तक निर्जन स्थानों में भटकेगा और तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। कहा जाता है महाभारत काल का वह योद्धा आज भी भगवान श्री कृष्ण के इस शाप को भुगत रहा है। इस प्रकार व्यास जी ने भी श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर द्रौपदी के पास ले आए। तब द्रौपदी ने दयालुता दिखाकर उसे छोड़ने के लिए कहा, किंतु श्री कृष्ण जानते थे कि क्या करना है और उनका इशारा पाकर अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से मणि निकालकर द्रौपदी को दे दी। उत्तरा के गर्भ में बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया। उनका वह ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार जितना था। वे चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। कानों में कुंडल और आंखें रक्त वर्ण थीं। अपने इस रूप में भगवान हाथ में जलती हुई गदा लेकर उसे गर्भ में स्थित बालक के चारों ओर घुमाते थे। जिस प्रकार सूर्य देव अंधकार को हटा लेते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी। गर्भ में स्थित वह बालक उस ज्योतिर्मयी शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था। वह सोचने लगता कि यह कौन है और कहां से आया है। कहते हैं कि उस ज्योतिर्मयी शक्ति में बालक को भगवान कृष्ण के दर्शन हुआ करते थे। अब जब वो गर्भ से बाहर आया, जन्म लेने के पश्चात उसने बाहर भी उस छवि को ढूंढने का प्रयास किया। इस कारण उसे बहुत सारी परीक्षाएं भी देनी पड़ी। कहते हैं परीक्षाएं देने के कारण ही उस बालक का नाम परीक्षित पड़ गया। अब जब वो बालक गर्भ में ही ज्योतिर्मयी शक्ति के दर्शन करता था, तब कुछ समय के बाद पांडव यज्ञ की दीक्षा के लिए राजा मरुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे। उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में और श्री कृष्ण की उपस्थिति में 10 महीने बाद उस बालक का जन्म हुआ। परंतु वह बालक तो गर्भ से बाहर निकलते ही मृत्युवत हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर रनिवास में करुण विलाप प्रारंभ हो गया। शोक का समुद्र उफन पड़ा। कुरुवंश को पिंडदान करने वाला केवल एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था और आज वो भी नहीं रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक के जन्म का समाचार सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही सात्यकी को साथ लेकर अंतःपुर जा पहुंचे। वहां रनिवास में करुण क्रंदन को सुनकर उनका भी हृदय भर आया। इतना करुण क्रंदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर वे कर रही थी। भगवान कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों पर गिर पड़ी। दहाड़ मार मार कर विलाप करते हुए रोते हुए कहने लगी, हे जनार्दन, तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और 60 वर्ष तक जीवित रहकर धर्म का राज्य करेगा। किंतु आज ये देखिए, ये बालक तो मृतावस्था में पड़ा हुआ है। ये तुम्हारे पौत्र अभिमन्यु का बालक है। हे हरिसूदन, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दे दो। श्री कृष्ण सभी को सांत्वना देकर तत्काल प्रसूति गृह में गए। प्रसूति गृह यानी कि जिस कमरे में बच्चे का जन्म होता है। चारों ओर भगवान कृष्ण ने देखा कि जल के घड़े हुए रखे थे, अग्नि भी जल रही थी, घी की आहुति दी जा रही थी, श्वेत पुष्प और सरसों बिखरी हुई थी, चमकते हुए अस्त्र भी रखे थे। इस विधि से यज्ञ, राक्षस और अन्य व्याधियों से प्रसूति गृह को सुरक्षित रखा गया था। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। उसी समय द्रौपदी आदि रानियां वहां आकर कहने लगी, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवन दाता साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ससुर खड़े हुए हैं, होश में आओ। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्री, शोक मत करो, तुम्हारा ये पुत्र अभी जीवित हो जाता है। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और सबके सामने मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे इस बालक की गर्भ में रक्षा की है, तो भला इसे अब कैसे मरने दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और कहने लगे, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है,
मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का ये मृत बालक अभी जीवित हो जाए। उनके ऐसा कहते ही वह बालक हाथ पैर हिलाते हुए रोने लगा। भगवान कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया। जन्म के समय वो बालक इतना तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था मानो स्वयं राजा पांडु ने फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सोने, गौवे, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। ब्राह्मणों ने भी संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, हे पुरुवंश शिरोमणि, काल के क्रूर हाथों से ये पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी। इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा और निस्संदेह ये बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। इस प्रकार युधिष्ठिर ने कहा, हे महात्माओं, ये बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? तब ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज, ये मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा और दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उशीनर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा यज्ञ में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश भी फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्र बाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दो स्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य और पृथ्वी के समान तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि के समान होगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। हे राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के उपलग्न का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस दिव्य पुरुष का दर्शन पा चुका हो उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें कौन सा है वह रूप जिसे मैंने अपनी माँ के गर्भ में ही दर्शन कर लिया था। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, ठीक वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। उसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए शोकाकुल राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सारा धन लेकर आ गए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृदय पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक फिर वहीं रहे। और हे शौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त। अगले अध्याय में आप सुनेंगे विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी के वन में जाने का वर्णन। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।